हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज का मैट्रिक्स का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है सेट मैट्रिक्स जीरो। तो दोस्तों क्या है, इसमें हम लोग को एक मैट्रिक्स दी गई है और हम लोग को क्या करना है। इसमें हम लोग को जिस भी प्लेस पे एलिमेंट जीरो मिलता है तो वो वाली सारी रो और उसका वो मतलब जिस प्लेस पे एलिमेंट जीरो मिलता है तो जिस रो में है जीरो है तो उसके सारे एलिमेंट जीरो कर देने हैं, और जिस कॉलम में जीरो है उसके सारे एलिमेंट जीरो कर देने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को जीरो यहाँ 1,1 पे मिलता है, तो ये सारे रोज के एलिमेंट जो रो में है वो जीरो कर देना है और कॉलम जीरो कर देना है। तो फॉर एग्जांपल ये जीरो है तो इसके सारे रो के एलिमेंट ये जीरो कर देंगे और एक कॉलम के एलिमेंट जीरो कर देंगे। तो दोस्तों इसमें हम लोग को बोला है कि क्या हम लोग इसको इन प्लेस में कर सकते हैं। इन प्लेस में मतलब इसी डाटा स्ट्रक्चर के साथ खेल गए, इस इन प्लेस में कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ हम लोग और एडिशनल स्पेस लें। तो इसमें ये बोला है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है। एक मैट्रिक्स है, ये है, ये जो क्वेश्चन में दिया है 1 1 1 1 0 1 1 1 1। तो दोस्तों इसको एक करने का आसान तरीका क्या था, एक जो ब्रूट फोर्स तरीका था कि जैसे ही हम लोग को जीरो मिलता है, ठीक है, फिर हम लोग लूप लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं उस रो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक और उस कॉलम से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और सारे जीरो कर देते हैं। तो दोस्तों एक तो ये तरीका था, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। क्यों काफी ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि हम लोग को बार बार जो है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो दोस्तों इसको एक करने का एक बेटर तरीका ये भी है। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक रो का एरे बना दें। जितना साइज है रो का, इसमें 3 साइज है, 3 का एरे बना दें, ठीक है। एक कॉलम का एरे बना दें, ठीक है। और जैसे ही हम लोग को जैसे जिस भी रो कॉलम में ये जीरो मिलता है, जैसे सपोज करो ये जीरो है, कॉमा कौन सा 1 1 पे, ठीक है। ये रो वन और कॉलम वन पे जीरो है, ठीक है। तो इसमें रो वन को यहाँ पे कर दें, रो को ट्रू कर दें और कॉलम को ट्रू कर दें, ठीक है। ये है तरीका। फिर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग होल मैट्रिक्स को ट्रेवल करें और चेक करें कि क्या वो जो एलिमेंट है उसकी रो या कॉलम कोई ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर देखा जाए वन और वन ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या वन, ये जीरो, जीरो और जीरो में से कोई भी ट्रू है, नहीं है, तो इसको वन ही रहने देंगे। जीरो और वन में से जीरो वन पे कोई ट्रू है, हाँ ये वाला दोनों, ये वाला ट्रू है, ठीक है। तो ये वाला ट्रू है, तो हम लोग इसको इसको कर देंगे हम लोग जीरो। इसको चेक करेंगे क्या ट्रू टू में ट्रू है, नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम लोग जब सब सब चेक करेंगे तो हम लोग को ये वाली एक एरे मिल जाएगी दोस्तों। एक तरीका इसको टैकल करने का ये है, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा है, जो थोड़ा बेटर अप्रोच है। इससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सेव कर सकते हैं। ये है 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग पहले दो बूलियन वेरिएबल्स बनाएंगे, पहली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, और चेक करेंगे क्या फर्स्ट रो में कोई भी जीरो है। अगर फर्स्ट रो में कोई भी जीरो नहीं है तो ये फॉल्स ही रहने देंगे। क्या फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो है, फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है तो इसको हम लोग फॉल्स ही रहने देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अरे ट्रेवल करेंगे, एरे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एरे ट्रेवल करेंगे और क्या चेक करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जैसे ही हम लोग को जीरो मिलता है, तो जैसे हम लोग को ये 1 1 पे जीरो मिला, ठीक है, तो इसका हम कॉलम, जो जो कॉलम का है, मतलब पहली जो इस कॉलम की स्टार्टिंग का एलिमेंट जीरो बना देंगे, इसको अभी वन, इसको जीरो बना देंगे और इस एलिमेंट को जीरो बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 और 1 1 1, ठीक है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक्स्ट्रा जो एरे हम लोग बना रहे थे वो हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम इसी में स्टोर कर लेंगे। ये स्टोर करने से क्या हुआ, तो हमें पता चल गया है कि अब ये रो और ये कॉलम को हमको जीरो बनाना है। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग सारे एलिमेंट करेंगे, ये वन है, वन है, वन है, तो यहाँ में कुछ नहीं करना। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर ये हम लोग आई इक्वल टू वन से रो तक ये रन करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे,
जैसे ही अगर हम लोग को जीरो मिलता है तो उस पूरी रो को हम लोग नलीफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग कॉलम रन करेंगे, जैसे ही हम लोग को कॉलम फर्स्ट ऊपर वाला कॉलम ये जीरो मिलता है तो इसको पूरी रो को हम लोग कर देंगे नलीफाई। तो दोस्तों इसका भी हम लोग को आउटपुट जो आएगा 1 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग चेक कर लेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो था। अगर उसमें कोई भी जीरो होता तो उसको भी जो अगर फर्स्ट रो में होता तो फर्स्ट रो को नलीफाई कर देते, और फर्स्ट कॉलम में होता तो फर्स्ट कॉलम को नलीफाई कर देते। दोस्तों समझ में आया? सपोज एक क्वेश्चन से और समझा देते हैं आपको। सपोज करो 1 0 0 1 0 1 0 0 0। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में चेक करेंगे क्या कोई जीरो है। हाँ जीरो है, मतलब इसको जीरो बनना पड़ेगा पूरी रो को। फर्स्ट कॉलम में कोई जीरो है, हाँ जीरो है, तो पूरी कॉलम को भी जीरो बनना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम लोग ने दोस्तों क्या किया, हम लोग ने फर्स्ट रो से ट्रेवल किया। ठीक है, फर्स्ट रो से ट्रेवल किया। अब हम लोग यहाँ पे जीरो फाइंड किया। हम लोग ने जीरो जैसे ही फाइंड किया हम लोग ने, तो हम लोग ने इसके जो फर्स्ट जो इसका कॉलम का जीरो, मतलब ये जिस कॉलम पे है और रो पे है उसके उसके जीरो जीरो एलिमेंट को हम लोग जीरो बना देंगे। तो इसमें क्या है, ये जीरो है तो ये तो जीरो है, और ये भी जीरो बना देंगे। ठीक है। फिर हम लोग वन पे गए। ठीक है, फिर हम लोग गए, यहाँ पे जीरो आया। अब अब जैसे ही हम लोग को जीरो एनकाउंटर हुआ, फिर हम लोग ने क्या किया दोस्तों, फिर हम लोग ने उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमेंट को जीरो बना देंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग को जो है आउटपुट एरे, जो हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट एरे है, वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए इसका इसका हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे कि कोड हम लोग कैसे करेंगे। इसमें दोस्तों क्या है, पहले इंट रो है मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसकी कॉलम हो जाए, कॉलम निकाल लेते हैं। लेंथ। ठीक है, बूलियन कर लेते हैं। फर्स्ट रो इक्वल टू, एक फॉल्स इनिशियलाइज कर देते हैं कि अभी मतलब कोई भी जीरो नहीं मिलता है हम लोग को बूलियन। फर्स्ट कॉलम भी हम लोग फॉल्स इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों। और हम लोग क्या करते हैं, इफ मैट्रिक्स आई कॉमा जीरो। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले पहला कॉलम चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी कॉलम जीरो, उसमें जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को जो कर देंगे ट्रू, मतलब इसके हम लोग को सारे एलिमेंट जीरो करने हैं और यहाँ से ब्रेक कर देंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग फर्स्ट रो में करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कॉलम आई प्लस प्लस। ठीक है, और चेक करेंगे अगर मैट्रिक्स पहले का मैट्रिक्स जीरो कॉमा आई इक्वल इक्वल टू है जीरो, तो फर्स्ट रो को कर देंगे ट्रू और कर देंगे ब्रेक। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लूप चलाएंगे वन से, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे मैट्रिक्स में एलिमेंट जो है आई कॉमा जे इज इक्वल इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो उसके हम लोग मैट्रिक्स आई कॉमा जीरो को हम लोग कर देंगे, जीरो सेट कर देंगे, और मैट्रिक्स आई कॉमा जीरो कॉमा जे को हम लोग जीरो सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। पहला रो और पहला कॉलम को हम लोग ऐसा यूज कर रहे हैं जिसे फाइंड आउट करने के लिए कौन सी रो और कौन सी कॉलम को हम लोग को सेट करना है जीरो। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हम लोग क्या है, पहला अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रन करेंगे। अभी देखना, इफ मैट्रिक्स आई कॉमा जीरो, ये हम पहला पहला रो पहला कॉलम चेक कर रहे हैं। अगर ये जीरो है, हो रहा है, ठीक है, तो उसको नलीफाई कर देंगे, उसकी रो को नलीफाई कर देंगे, उस कॉलम को।
मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई, ठीक है, कॉलम, पहली रो को चेक किया, ये नलीफाई मैट्रिक्स का हम लोग अभी बना लेंगे, एक मेथड बना लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन कॉलम आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इफ मैट्रिक्स कॉलम वाला है तो 1 1 सॉरी, इफ मैट्रिक्स 0 आई, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग का, पहला पहला रो चेक कर रहे हैं, अगर ये 0 हो जाता है तो हम लोग पूरी रो को नलीफाई कर देंगे, पूरे कॉलम को हम लोग सॉरी कर देंगे नलीफाई, ठीक है दोस्तों, नलीफाई कॉलम कर देंगे मैट्रिक्स आई कॉमा, ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या हम लोग ने जो जैसे ये सेट किया था, पहले हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, पहला रो ट्रेवल कर रहे हैं, पहला कॉलम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करो ये हमें 0 यहाँ पे मिलता है इस कॉलम में, तो हम लोग ये वाला पूरा कॉलम नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 मिलता है तो हम लोग ये वाला पूरा रो नलीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग ये लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फर्स्ट रो जो था, अगर फर्स्ट रो में 0 है तो हम लोग को पहला पहला रो भी नलीफाई करना पड़ेगा, नलीफाई मैट्रिक्स रो करेंगे, पहला रो नलीफाई करना है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, अगर पहला कॉलम भी करता है तो नलीफाई करना है, सॉरी नलीफाई रो करना है, इसको रो करना है, नलीफाई तो रो बना देंगे एक मेथड, और कॉलम करना है, पहला कॉलम में 0 है तो पहला कॉलम को नलीफाई कॉलम कर देंगे, ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स कॉमा 0 कॉमा रो। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर सपोज करो पहले रो में, ये वाला पहला रो है, हमें कहीं 0 मिलता है, ठीक है, पहले रो में अगर हमें 0 मिल गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा रो नलीफाई कर देंगे, ये वाला पूरा नो, और कॉलम 0 मिल गया तो पूरा कॉलम नलीफाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब कुछ नहीं, हम लोग को बस दो मेथड बनाने हैं, नलीफाई रो और नलीफाई कॉलम करने के, नलीफाई रो करने के, इसमें होगा इंट मैट्रिक्स, उसके बाद इंट एक्स जो हमें रो नलीफाई करनी है, और होगा इंट कॉलम अपना हो जाएगा, इंट एक्स और इंट कॉलम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉलम और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्स ये वाली रो और ये आई इक्वल टू 0, ये हो गया हमारी रो नलीफाई, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे कॉलम नलीफाई, कॉलम नलीफाई, नलीफाई कॉलम, ठीक है दोस्तों। अभी होगा इंट मैट्रिक्स इंट एक्स कॉमा इंट रो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स कर देंगे, क्या करें, कॉलम को नलीफाई करना है, मैट्रिक्स ये हो जाएगा आई, सॉरी आई अपना कॉलम को नलीफाई करना है ना, आई कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों चेक करते हैं कोड में क्या क्या इशू आता है, कुछ कंपाइल टाइम एरर आएगी लगता है, आ गई क्या आई,
इसमें बस सेमी कॉलन नहीं है। मिसिंग एरर स्टेटमेंट मिसिंग कर रहा है। अच्छा, रिटर्न ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। ओके, ये मैंने देखा ही नहीं। लिस्ट इंटीजर, ठीक है। अच्छा, तो कुछ नहीं है, हम लोग ने अब मैट्रिक्स हमारे पास सेट हो गई है, तो कुछ नहीं है, अब हम लोग को रिटर्न ऑल द मैट्रिक्स 1 2 3। ओ सॉरी दोस्तों, ये क्या था, मैं जो था वो दूसरे में कोड कर रहा था, तो हम लोग को गलती से ये क्या है, ये वाला हम लोग को कुछ नहीं, बस कोड यहाँ पे उठा के दूसरे क्वेश्चन में डाल रहा था, इसको उठा के यहाँ सेट मैट्रिक्स जीरोस में करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे क्या गलती कर रहे थे। दूसरे क्वेश्चन को खुला हुआ था टैब, उसमें मैं कर रहा था। ठीक है, चलो दोस्तों इसको रन करते हैं। टेस्ट केस रन हो गए हैं, इसको सबमिट करते हैं दोस्तों। जो टैब खुला हुआ था, अगला क्वेश्चन हम लोग वही अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।